7वीं मुहर्रम को मरहूम चौधरी आलिम हुसैन जैदी के इमाम बारगाह से बरामद हुआ हजरत जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का तख्त। करबला में कैसे हुए शहीद हजरत जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, आइए सुनते हैं राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जैगम नकवी से पूर्व चेयरमैन आलिम हुसैन जैदी के बेटे अली इमाम जैदी उर्फ भय्यू से हुई खास बातचीत। आज़ाद टाइम्स न्यूज़ के लिए उन्नाव से जैगम नकवी की खास रिपोर्ट। भय्यू भाई, ये हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का जो ये तख़त का जुलूस उठता है, क्या वजह है, क्यों उठाया जाता है? ये इमाम हुसैन जब करबला में गए हैं यजीद से जंग के लिए, तो उस वक्त वहाँ पे अपने पूरे ख़ानदान और घर वालों के साथ में थे। तो हज़रत कासिम जो है ये उनके भतीजे थे, इमाम हसन उनके बड़े भाई थे, उनके बेटे थे ये, तो ये भी साथ में थे और इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी का इनका उम्र थी और शादी नहीं हो पाई थी, और ये तय था कि जितने लोग भी यहाँ आए हैं उनमें से ज़िंदा मर्दों में कोई बच के नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर इमाम हुसैन ने ये फ़ैसला किया कि अपनी बेटी की शादी, और एक रिवायत है ये मतलब इसमें कई और भी रिवायतें हैं, तो एक रिवायत ये भी है कि इमाम हुसैन ने अपनी बेटी की शादी इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम से उस दिन की थी, और उसके सुबह फिर उनका शहादत हो गई थी। तो उसी की याद में ये कल मेहंदी हुई थी, कि मतलब एक रस्म होती है मेहंदी की शादी से पहले, तो उसकी याद में कल मेहंदी उठाई गई थी, और आज यही तख्त जिस पे बैठ के निकाह होता है और शादी होती है उसकी याद में वो उठाया जाता है। इन्होंने बहुत बड़े नामी पहलवान को शिकस्त दी, अकेले 3 दिन के भूखे प्यासे थे उसके बावजूद, और उम्र भी कम थी इनकी, लेकिन एक बहुत बड़े पहलवान को इन्होंने पछाड़ा था और हराया था। और उसके बाद फिर जब इनके क़त्ल शहादत हो गई, तो फिर इमाम हुसैन और जनाब अब्बास इनका लाशा लेने के लिए जब जा रहे थे, तो फ़ौजों में भगदड़ मच गई एकदम से कि ये दोनों आ रहे हैं, और अब फ़ौजों को जो है डर के भागी है। तो उस भागने में इनका लाशा जो था वो बुरी तरीके से घोड़ों के पैरों के नीचे से जब रौंद गया, और उसके इनके जिस्म के कई टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरे फैल गए। तो इस तरीके से इनके साथ बहुत ज़्यादा मरने के बाद भी बहुत यातना। अच्छा, ये तख्त का जुलूस कहाँ से कहाँ तक होके जाता है और कब से ये शुरू हुआ? शुरुआत तो बहुत पहले, लगभग 150-200 साल पहले से, जब से उन्नाव में अज़ादारी शुरू हुई है और सब आबाद हुए हैं आके, तो तभी से चली आ रही है। बहुत इसके कोई अभी सही तारीख पता नहीं है, बहुत पुराना है, 100-200 साल से चला आ रहे हैं ये। और अब इसका रूट एक है बना हुआ, तो उसी पे जाता है ये अपने रूट के ऊपर। ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके? ये हमारे यहाँ से मरहूम कासिम हुसैन जैदी साहब के इमाम बारगाह से निकलता है, और इधर से भूरी देवी जाता है, और फिर इधर से